हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही है। आपको एक रेशियो दिया होगा, आपको थर्ड साइड निकालनी है राइट एंगल ट्राइंगल की पाइथागोरस का यूज करके, है ना। तो बहुत आसान होते हैं ये वाले सम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल कर लिया हमने। इसमें लिखा हुआ है एंगल, राइट एंगल एट बी, तो बी यहाँ लिखेंगे जहां पर ये 90 डिग्री बन रहा है। बाकी आपके पास चॉइस है, चाहे यहाँ ए लिख लीजिए चाहे यहाँ ए लिख लीजिए। हम यहाँ लिख लेते हैं ए एंड यहाँ लिख लेते हैं सी। आपका ट्राइंगल हो गया ए बी सी। अब उसमें दिया हुआ tan a इक्वल्स टू 1/√3। tan किसका रेशियो होता है, कौन से दो साइड्स का रेशियो होता है? ये रेशियो होता है P अपॉन बी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स एंगल के अपोजिट वाला साइड, अपॉन बेस का मतलब एंगल का एडजेसेंट वाला साइड जो एंगल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एरोप्लेन जा रहा है, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, कभी कभी एरोप्लेन चला जाता है। हाँ ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ गया tan a आपका है 1/√3। तो a के लिए ही सोचेंगे आप कि a के लिए p क्या है, तो p हो जाएगा BC अपॉन व्हाट, h मीन्स हाइपोटेन्यूज। a के लिए परपेंडिकुलर एंड दिस वन हाइपोटेन्यूज मीन्स AC। Since tan a equals to 1/√3, therefore BC upon AC equals to 1/√3। According to this, BC क्या हो जाएगा, 1 मान लीजिए, एंड AC को क्या मान लेंगे हम, √3, क्योंकि AC √3 है, BC 1 हो गया। आपको ये वाला निकालना है पाइथागोरस का यूज करके। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू विल राइट AC स्क्वायर, ये आप लिख लीजिएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो होता है। मतलब जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AB you don't know, and put the value of AC, that is √3। √3 का स्क्वायर कर देंगे। AB you have to calculate, write it as it is, जैसा है वैसे लिख दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, निकालनी है। एंड BC is 1, put 1 here and put स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला सारे स्क्वायर्स में है। किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर निकालने पर वो स्क्वायर रूट हट जाता है, यानी 3 बन जाएगा। ए बी आपको निकालना है, ये 1 है, 1 को यहाँ पे लेके आएंगे तो 3 - 1 इक्वल्स टू AB, दैट विल बी 2AB स्क्वायर, एंड देयरफॉर AB विल बी व्हाट, √2। यहाँ आप और लिख लीजिए या फिर इक्वल्स टू का साइन लगा दीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो आपका ए भी कितना आ गया, √2। यहाँ तक तो आपको ये वाले इस तरह के सम में आपको करना ही करना, उसके बाद ही आपको वैल्यूज रखनी है। पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में क्या हुआ है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए एंड साइन सी। अब साइन किसका रेशियो होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। साइन एंड कॉस दोनों में नीचे हाइपोटेन्यूज होता है, बस ऊपर चेंज हो जाता है। साइन में परपेंडिकुलर आ जाता है और कॉस में बेस आ जाता है। परपेंडिकुलर मीन्स एंगल के सामने जो अपोजिट साइड है। तो साइन ए, फिर आप क्या करेंगे, ये नहीं कि इसी एंगल का देखेंगे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसी एंगल का देखते हैं अपोजिट, ये आप ये देखेंगे यहाँ क्या दिया, यहाँ दिया ए, तो सबसे पहले ए पर आइए। आप ए के लिए सोचिए कि अपोजिट साइड क्या है, BC है, तो आप लिखेंगे BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ये हो गया। अब कॉस किसका साइन होता है, अभी मैं बताया था, जैसे साइन में P अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, उसमें होता है B अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों में ही नीचे हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस सी, अब हमें ये सी के लिए देखना है
ये नहीं कि जल्दी में आप a के लिए फिर cos की वैल्यूज रख दीजिए, नहीं, c के लिए आप सोचिए कि c के लिए जो बेस है वो क्या है, बेस ही तो चाहिए। c जो किस पर बना है, 1 पे, यानी c का जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है, 1। बेस यानी कि एडजेसेंट साइड, क्योंकि एडजेसेंट साइड पर ही तो एंगल बना होता है, तो ये क्या हो गया 1, सॉरी BC, अगेन BC, और हाइपोटेन्यूज है ही, प्लस फिर से cos A पे आइए, cos A, A के लिए cos मीन्स B अपॉन H, B क्या है इसका बेस यानी √2। पहले हम इस तरह से लिखेंगे AB अपॉन, नीचे तो AC आएगा ही आएगा, डॉट साइन C, यहाँ आ जाइए C के लिए P अपॉन, C के लिए मतलब साइन के लिए क्या होता है, P अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो C के लिए जो साइन है वो परपेंडिकुलर कहाँ से लेंगे, इसके सामने, यानी कि AB, ये भी AB है, और अपॉन AC, ये आ गया। तो अल्टीमेटली आपका आ गया BC का स्क्वायर या BC अपॉन AC का स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर में, तो इस तरह लिख लीजिए, प्लस ये आ गया AB अपॉन AC का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो पुटिंग वैल्यूज लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यूज, BC is what, BC is 1, AC is √3 into 1 upon √3 plus what is AB, AB is √2, अच्छा, no need to write 2 times, यहाँ पर ऐसे 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या, AB क्या था √2, और ये क्या था AC क्या था √3, तो ये √3 का स्क्वायर ले लिया। इसी तरह से इसमें आ जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 3, एलसीएम ले लीजिए, 3 आएगा, इसको इससे डिवाइड किया 1 आया, तो सेम आएगा इसमें भी सेम आएगा 2, और 3 अपॉन 3 मीन्स 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इजी था, बट थोड़ा सा ध्यान रख के आपको करना है, तो इजीली सब वैल्यूज आराम से निकल आएंगी। अब आते हैं हम पार्ट 2 में। पार्ट 2 में देख लीजिए कि आपको क्या निकालना है, कुछ भी नहीं, बस एंगल का ध्यान रखना है कि एंगल A है या C है, क्या है। अगर A है तो A के लिए रेशियोज लिखिए, C है तो C के लिए रेशियोज लिखिए। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट करने के लिए आप पहले सेकेंड पार्ट उतार लेते हैं। क्या दिया हुआ है, cos A cos C माइनस sin A एंड sin C। cos किसका रेशियो होता है, cos रेशियो होता है B अपॉन हाइपोटेन्यूज का, मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके लिए, A के लिए, A का एडजेसेंट साइड क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, डॉट cos C, C के लिए भी आपको क्या चाहिए, C के लिए चाहिए बेस, यानी एडजेसेंट साइड क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, माइनस साइन A पे आ जाइए, A के लिए साइन चाहिए, साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के अपोजिट जो साइड है, तो A के साइड अपोजिट साइड BC है तो BC लिखेंगे, इसमें भी हाइपोटेन्यूज आ जाएगा क्योंकि नीचे हाइपोटेन्यूज ही होता है। C के लिए साइन, C के अपोजिट कौन है, AB, तो यहाँ लिखेंगे AB, और ये तो C के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, और नीचे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है न जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो तो चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि 90 डिग्री तो जो है तो है, उसके सामने जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड कहलाती है, वो हाइपोटेन्यूज है। बस आपका P एंड B एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। यहाँ पे देखेंगे AB क्या दिया हुआ है, AB आ गया √2, AC क्या है √3, BC क्या है 1, AC क्या है √3, माइनस BC क्या है, ये रहा 1, BC 1, AC क्या है √3, ये रहा है, एक मिनट, √3, and what is AB is √2, and what is AC is √3,
Now you have under root 2 upon 3 minus, you will multiply these two and these two. You will get under root 3 here also. ये जो स्क्वायर रूट है वो इट इज बीइंग रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स, दैट्स वाई ये हट जाएगा स्क्वायर रूट और 3 आती है इसकी वैल्यू. सेम है विद माइनस साइन, तो इट विल बी 0. सो द वैल्यू ऑफ सेकेंड पार्ट इज 0. होप समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट मत दीजिए. थैंक यू.